द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, एक बार फिर से एक और नई वीडियो में आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की करुणा है कि मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हो पाया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ हृदय की गहराइयों से। मेरे प्रियो, एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप में से हर एक भाई बहन को मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, एक सब्जेक्ट, एक विषय में आपके सामने लेकर आया हूँ। हम प्रभु में क्यों नहीं बढ़ पाते हैं, हम प्रभु में ग्रोथ क्यों नहीं कर पाते हैं। आज हमारी स्पिरिचुअल लाइफ शून्य पड़ी है, आज हमारी स्पिरिचुअल लाइफ डाउन है, उसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। मेरे प्रियो, ये क्यों होता है, ये कैसे होता है। आज हमारा वचन पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आज हमारा दुआ करने का मन नहीं कर रहा है, आज हमारा चर्च जाने का मन नहीं कर रहा है। सच में दुआ के नाम से हम सिमट जाते हैं, घबराने लगते हैं। मेरे प्रियो, मैं आज आपको सूचित करना चाहता हूँ, मैं आप में से आज हर एक को ये बताना चाहता हूँ, मैं आपको आज के विषय से उत्साहित करना चाहता हूँ। आज 1 अप्रैल, 1 अप्रैल है मेरे प्रियो, और आज आपके लिए मेरे प्रियो, मैं खुदा के वचन से आपके लिए मैं कुछ लेकर आया हूँ। इस वीडियो को प्लीज पूरा देखिए, स्किप ना कीजिए। ये आप ही के लिए वीडियो बनाई गई है, आपके लिए जो भाई बहन आप देख रहे हैं इस वीडियो को। मेरे प्रियो, हमारे स्पिरिचुअल फेलोशिप चैनल के माध्यम से जो आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं मेरे प्रियो, सच में आज मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, मैं कुछ ऐसे कारण मैं आपको बताऊंगा जो हमें प्रभु में बढ़ने से रोकते। मैं आपको 3 कारण बताऊंगा, 3 कारण बताने जा रहा हूं आपको, जो बहुत महत्वपूर्ण है। प्लीज वीडियो को पूरा सुने, पूरा देखिए वीडियो को काटे नहीं। मेरे प्रिय, ये वीडियो आप ही के लिए बनाई जाती है और ये वीडियो वचन से रिलेटेड है, पवित्र वचन से, पवित्र शास्त्र से रिलेटेड है मेरे प्रियो। यू वर्ड ऑफ गॉड, आई एम शेयरिंग यू वर्ड ऑफ गॉड। मेरे प्रिय, मैं आपको वचन शेयर करना चाहता हूँ। मेरे अजीजों, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम वचन में बढ़ नहीं पाते हैं तो उसका जो पहला कारण है वो है हमारे अंदर वचन की कमी। हमारे अंदर वचन की कमी बहुत ज्यादा पाई जाती है। ना तो हम वचन पढ़ते हैं, ना वचन को याद करते हैं, ना वचन की बातों पर ध्यान लगाते हैं। मेरे प्रियो, वचन कहता है, क्या ही धन्य है वो पुरुष यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और रात दिन उस पर ध्यान करता रहता है। सच मेरे प्रियो, वो जो भी काम करेगा उसका काम सफल होता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप चर्च जा रहे हैं लेकिन कोई आशीष नहीं मिल पा रही है। आज आप जो प्रभु से मांग रहे हैं वो आपको अभी तक मिला नहीं है। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं आपको, मैं आज आपको हर एक भाई बहन को उत्साहित करना चाहता हूं, मैं समझाना चाहता हूं मेरे प्रियो कि आज के समय में हम लोगों के अंदर, खास करके मसीह लोगों के अंदर मेरे प्रियो वचन की कमी पाई जाती है। इस वचन की कमी से ही हम वचन में बढ़ नहीं पाते हैं। वचन की कमी, क्यों वचन की कमी? जब हम वचन को सुनते हैं पूरा नहीं सुनते हैं, वचन को जब हम सुनते हैं ध्यान से नहीं सुनते हैं, जब वचन को सुनते हैं पूरे समर्पण के साथ वचन को हम सुन नहीं पाते हैं, जिसके कारण हम वचन में, हमारे जीवन में कमी पाई जाती है। मेरे प्रियो, रोमियो अध्याय 10 वचन 17 जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, क्या लिखा है? विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब वचन को सुनते हैं तब हमारा विश्वास होता है, हमारा विश्वास मजबूत होता है मेरे प्रियो। जब हम वचन को सुनते हैं हमारा विश्वास मजबूत होता है। और मेरे प्रियो, जब वचन की कमी होती है तो विश्वास की कमी होती है। आप जितना वचन पढ़ेंगे उतना विश्वास में मजबूत होंगे, क्योंकि सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सुनना मसीह के वचन से होता है। आज मेरे प्रियो, हम किस प्रकार से वचन को सुनते हैं, किस प्रकार से हम खुदा के
पवित्र वचन को रिसीव करते हैं? क्या हम वचन को सुनकर उसकी रखवाली करते हैं? क्या हम उस वचन की देखभाल कर पाते हैं कि कोई दुष्ट चुरा के न ले जाए? मेरे प्रियो, मैं देखता हूं आजकल, मेरे प्रियो, जब वचन सुनाया जाता है, जब हम चर्च जाते हैं और जब हम वचन को सुनते हैं प्रभु के दास के द्वारा, तो वचन को जब तक हम सुनते हैं तब तक हमें बहुत अच्छा लगता है। हाँ और आमीन, हालेलुया। बहुत ही प्यारा वचन, बहुत ही अच्छा वचन हम बोलते रहते हैं, करते रहते हैं मेरे प्रियो। लेकिन जब वचन समाप्त हो जाता है, जब वचन समाप्त हो जाता है और वचन अंतिम समाप्ति की ओर जाता है, जब वचन समाप्ति की ओर, शुरू से लेके अंत तक वचन हम सुनते हैं, और जब शुरू से लेके अंत तक वचन सुनने के बाद हम वचन को बोलते हैं, ये आपका वचन जो हमने सुना वो यहीं पे छोड़ के जा रहे हैं। क्योंकि वचन के बाद कुछ याद नहीं रहता, कौन सी आयत पढ़ी, कौन सा वचन पढ़ा, कौन से वचन पर हमें ध्यान करना चाहिए, कौन से वचन पर हमें मनन करना चाहिए। इसीलिए आज हमारे जीवनों में स्पिरिचुअल लाइफ हमारी आज डाउन है, कोई ग्रोथ नहीं है हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। इसलिए वचन की कमी हमारे अंदर पाई जाती है। पहला कारण है हमारे अंदर वचन की कमी, जिसके कारण हम प्रभु में बढ़ नहीं पाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहा हूं आपको, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, वचन की कमी। मेरे प्रियो, वो एक सोता है, उस सोते में हम सब प्यासे रह गए। ये बहुत दुख की बात है। ये वचन एक सोता है, इसमें भी हमें प्यासे नहीं रहना है। इस वचन को हमें खूब पढ़ना है, खूब पढ़ना है, कि वो वचन दो धारी तलवार है, हमारे जीवन को बदलता है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन हमें चंगाई देता है, परमेश्वर का वचन हमें पापों से मुक्त करता है, परमेश्वर का वचन पापों से हमें आजाद करता है, परमेश्वर का वचन हमें पाप करने नहीं देता है, परमेश्वर का वचन हमें चोरी करने नहीं देता है, परमेश्वर का वचन हमें बुराई करने नहीं देता है, परमेश्वर का वचन किसी की चुगली करने नहीं देता, परमेश्वर का वचन किसी को नीचा दिखाना नहीं होता है। परमेश्वर का वचन एक ज्योति है जो हम पर प्रकाश डालती है। परमेश्वर ज्योति है, वो कहता है आई एम द वर्ल्ड ऑफ लाइट, मैं संसार की ज्योति हूं। मेरे प्रियो, दूसरा पॉइंट है मेरे प्रियो, जब हम वचन में पढ़ नहीं पाते हैं, दूसरा पॉइंट है प्रेम में ना चलना। वचन सुन रहे, वचन को पढ़ रहे, चर्च जा रहे हैं, लेकिन हम प्रेम में नहीं चल रहे, प्रेम हमारे अंदर है ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा पॉइंट है प्रेम में ना चलना। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए वचन कहता है तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। हम कहां एक दूसरे का भार उठा पा रहे हैं, हम कहां एक दूसरे से प्रेम से बात कर पा रहे हैं। आज हमें किसी दूसरे की ओर नहीं, अपनी ओर झांकना है। थे कबीरदास जी, जिसको हम बोलते हैं, हम किताबों में पढ़ते हैं उनका, तो उनका एक दोहा है, उन्होंने बोला कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिला कोई, अपने बदन में झांक कर देखा, मुझसे बुरा ना कोई। मेरे प्रियो, आज हम उसको अपनी उंगली उठा के बोलते हैं वो वैसा है, वो वैसा है, वो ऐसा है, आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, मैं अच्छा हूं, वो अच्छा नहीं है। मेरे प्रियो, ये हमारी सोच, ये मानसिकता, ये बहुत गलत है, इसको बदलना होगा। आज हम प्रेम में क्यों नहीं जल पा रहे हैं? आज हम मुंह पे सामने प्रेम प्रेम प्रेम, आई लव यू, मैं आपसे प्रेम करता हूं, मैं आपको बहुत प्रेम करता हूं। मेरे प्रियो, यीशु आज आपसे कह रहा है डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? कैसे प्रेम करते हैं हम प्रभु को? हम प्रभु को कैसे प्रेम कर सकते हैं? मेरे प्रियो, हम प्रभु को कैसे प्रेम कर सकते हैं? प्रभु को हम प्रेम कर सकते हैं उसकी आज्ञा को मानकर, उसके वचन पे चलकर, उसके वचन को पढ़कर प्रेम में चलकर,
उसकी आज्ञा को हम मान सकते हैं। यही है कि हम उससे प्यार करते हैं, हम उससे प्रेम कर सकते हैं उसकी आज्ञा को मानकर। हम बहुत ढोल पिटवाएं, हम सब कुछ करें, ऐलान करें हम यीशु को प्यार करते हैं, हम यीशु को प्यार करते हैं, और उसकी एक भी आज्ञा को हम नहीं मानते, तो क्या हम प्यार करते हैं? नहीं मेरे प्रियो, नहीं, हम प्रेम नहीं करते हैं। इसलिए हम आज वचन में और स्पिरिचुअल लाइफ में, आज हम स्पिरिचुअल लाइफ में नहीं बढ़ पाते हैं। यही वो कारण है जिनके कारण हम खुदा में बढ़ नहीं पाते हैं। आज हमारा ध्यान संसार की ओर रहता है, आज हमारा ध्यान दुनियावी बातों में लगा रहता है। पूरे दिन ये काम वो काम, ये काम वो काम, परमेश्वर के लिए समय नहीं है, संडे के दिन के लिए भी समय नहीं है। अरे क्या करें पादरी साहब, संडे के दिन ही काम छुट्टी मिलती है, संडे के दिन ही हमें ये काम करना पड़ता है, संडे के दिन हमें बहुत सारे काम होते हैं जिसके कारण हम प्रभु को समय नहीं दे पाते, हम चर्च नहीं आ पाते, हम आत्मिक संगति में नहीं इकट्ठा नहीं हो पाते, पवित्र संगति में हम नहीं आ पाते। मेरे प्रियो, यही वो कारण है जिसकी वजह से हम प्रभु में बढ़ नहीं पाते हैं। आज हमें जरूरत है कि आज हमें उस आत्मिकता में बढ़ना चाहिए। आज हमें जरूरत है कि उसके वचन की जो कमी हमारे अंदर पाई जाती है, उस कमी को हमें दूर करना चाहिए। उसके वचन को ध्यान से सुनना, वचन को पढ़ना, क्योंकि सुनना मसीह के वचन से होता है, और जब सुनते हैं तो हमारा ईमान पैदा होता है, हमारा विश्वास मजबूत होता है। मेरे प्रियो, ध्यान दें। और तीसरा पॉइंट जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके कारण हम बिल्कुल बढ़ नहीं पाते हैं मेरे प्रियो, वो है तर्क वितर्क करना, यानी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना, अपनी बुद्धि से चलना, अपनी मर्जी चलाना, जिसको कहते हैं वो भजन नीति वचन अध्याय 3 वचन 5 में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, बल्कि संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करना, भरोसा रखना। आज हम अपनी मर्जी चलाते हैं, संडे के दिन अपनी मर्जी, 6 दिन अपनी मर्जी, 7वें दिन भी अपनी मर्जी। मेरे प्रियो, परमेश्वर की मर्जी तो हमारे जीवन में पूरी हो ही नहीं रही है, परमेश्वर की मर्जी तो हमारे घर में चल ही नहीं रही है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 6 दिन, पहला दिन बच्चों की मर्जी, दूसरे दिन पत्नी की मर्जी, तीसरे दिन भाई बहनों की मर्जी, और चौथे दिन अपनी मर्जी, रिश्तेदारों की मर्जी, ये इधर उधर की सारी मर्जी चलती है, और 7वें दिन भी हम अपनी मर्जी चलाते हैं, जिसके कारण हम प्रभु में बढ़ नहीं पाते। आज हमें चाहिए कि आज हम अपने परिवार में सप्ताह में एक दिन प्रभु की मर्जी को चलने दें, जिसकी वजह से हम प्रभु में मजबूत हों, जिसकी वजह से हमारी आत्मिक ग्रोथ बढ़े, जिसकी वजह से हम प्रभु में मजबूत होते चले जाएं, जिसकी वजह से परमेश्वर हमें आशीषों से भरता चला जाए, जिसकी वजह से हम संसार से बच सकते हैं, दुनियावी बातों से बच सकते हैं। आज हम तर्क वितर्क ज्यादा करते हैं, उसकी सुनी, इसकी सुनी, उसकी सुनी, इसकी सुनी, तर्क वितर्क कर रहे हैं, ये उसने कैसे बोला, ये उसने गलत बोला, ये उसने उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ये सब तर्क वितर्क, वचन की तर्क वितर्क। जानते हो परमेश्वर कब खुश होता है मेरे प्रिय भाइयों बहनों? जब आप दुख में हो, परेशानी में हो, पीड़ा में हो, बहुत सारी परेशानियां आपको घेर ले, तब भी आपका भरोसा परमेश्वर से नहीं टूटता, तब भी आप परमेश्वर में खड़े रहते हैं, परमेश्वर में मजबूत रहते हैं, आप अपने विश्वास में गिरते नहीं हैं अय्यूब की तरह। मेरे प्रियो, तब परमेश्वर आपसे खुश होता है, क्योंकि जहां इंसान सोचना बंद कर देता है कि आप कुछ नहीं हो सकता, वहां से परमेश्वर का काम शुरू होता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, वचन की कमी आज मसीह भाई बहनों में बहुत सारी पाई जाती है। आज मेरे प्रियो, हम तर्क वितर्क करते हैं, आज हम एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं। मेरे प्रियो, आज हम अपनी मर्जी चलाते हैं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। मेरे प्रियो, आज हम प्रेम में नहीं चल पाते, आज हम प्रेम से बात नहीं कर पाते हैं। मेरे प्रियो, मुंह पे हम कुछ बोल देते हैं, पीछे कुछ और बोल देते हैं। मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना में बैठते हैं संडे में, तो सब लोग बोलते हैं ये प्रार्थना वाला बंदा है। दुआ के बाद, संडे चर्च के बाद जो प्रार्थना मेरे प्रभु हम व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं, वो है प्रार्थना। मेरे प्रियो, सच में हम किसी के सामने बैठ जाते हैं प्रार्थना में, लेकिन पीछे हम पूरा दिन व्यस्त रहते हैं, प्रभु को समय नहीं दे पाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो,
जो प्रार्थना आप दास के जाने के बाद करते हो, चर्च से जाने के बाद करते हो, वो प्रार्थना आपको बदलती है। सच में मेरे प्रियो, वो प्रार्थना आपको हिलाती है, वो प्रार्थना आपको मजबूत बनाती है, वो प्रार्थना से आपका विश्वास मजबूत होता है, वो प्रार्थना आपको प्रेम में लेके जाती है, वो प्रार्थना आपको यीशु के चरणों में लेके जाती है, वो प्रार्थना आपको सिखाती है कि आपको अपनी मर्जी नहीं चलानी, बल्कि अपने जीवन से प्रभु की इच्छा को पूरा करना है। मेरे प्रियो, मैं आज आप में से हर एक भाई बहन को कहना चाहता हूँ, आज 1 अप्रैल है। मेरे प्रियो, अगर आज आप निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं कि आज से मैं प्रभु में चलूंगा, प्रभु में चलूंगी, तो सच में आपका मुंह का अंगीकार ही आपको बदलता है। मेरे प्रियो, प्रभु वचन कहता है कि सच में मैं तुम्हारे मुंह का सृजनहार हूं। परमेश्वर मुंह का सृजनहार है। जो आप बोलते हैं, परमेश्वर उसको करने में देरी नहीं करता है, परमेश्वर उसको करने में विलंब नहीं करता, परमेश्वर उसको करता है। मेरे प्रियो, जब हम अंगीकार करते हैं, सच में हम बाइबल पढ़ेंगे, मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई करेगा बाइबल पढ़ने में। परमेश्वर का आत्मा आपको प्रेम में चलने में आपकी अगुवाई करेगा। परमेश्वर का वचन आपको सहायता देगा, आपकी मदद करेगा, स्पिरिचुअल लाइफ में आपको बढ़ाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आज आप स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ना चाहते हैं, आइए सब भाई बहन बैठ जाइए। मेरे प्रियो, आइए सब लोग और ध्यान से सुने। मैं आज आपके लिए, हर एक भाई बहन के लिए, मेरी बहन आपके लिए, मेरे भाई आपके लिए मैं दुआ करना चाहता हूं। आज 1 तारीख में आप डिसीजन लीजिए, प्रभु आपको बदलेगा, बदलेगा, बदलेगा। इसी समय परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आप परमेश्वर की ओर ध्यान लगाइए, अपनी आंखों को बंद कीजिए। मैं आपके लिए दुआ करने जा रहा हूँ। अपनी आंखों को बंद कीजिए ईमानदारी से। मेरे प्रियो, आप ये न देखें वीडियो में नहीं देख रहा कोई, परमेश्वर देख रहा है। आप ईमानदारी से अपनी आंखें बंद कीजिए। अगर आपके शरीर में कहीं प्रॉब्लम है, आप वहां पर हाथ रखिए अपना। मैं आपके लिए दुआ करने जा रहा हूँ। परमेश्वर आपको चंगाई देने जा रहा है। परमेश्वर अप्रैल के महीने में आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपके लिए रास्ते खोलने जा रहा है, आपका छुटकारा होने जा रहा है यीशु मसीह के समर्थी नाम में। रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए। फायर, फायर इन द नेम ऑफ जीसस। मैं दुआ करता हूं मेरे प्रभु यीशु राजा, मैं प्रार्थना करता हूं यहां पर हर एक भाई बहन के लिए। प्रभु मैं दुआ करता हूं बच्चों के लिए। मेरे पिता, आप ब्लेस करें, आप चंगाई दे, अपना सामर्थ्य हाथ रखें, चंगाई दे, शिफा दे, शिफा दे, शिफा दे। फायर इन द नेम ऑफ जीसस। मैं यहां पर आप भाई बहनों में से हर एक के लिए दुआ करना चाहता हूं। प्रभु आप सबको नामो नाम आशीष दीजिए, आशीष दीजिए। अगर किसी के जीवन में कोई चिंता है, कोई फिक्रों में डूबा हुआ है, प्रभु ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा ये सारा पहाड़, सारे कर्जे, सारी परेशानियां जाए यीशु के नाम में। फायर इन द नेम ऑफ जीसस। छुए, 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 फ्री करे, फ्री करे, फ्री करे। इस शरीर से हर प्रकार की परेशानी जाए, कमजोरी जाए, बीमारी जाए, हर प्रकार की दुर्बलता जाए, यीशु के नाम से जाए, इस शरीर से निकल जाए। यीशु के नाम से मैं आदेश देता हूं, अभी जाए इसी समय। प्रभु आजाद कर, आजाद कर, आजाद कर। अभी इसी समय आप अपने बॉडी में चेक करें, आप अपनी बॉडी में चेक करें, आप रिलीफ को पाएंगे, आप आराम को पाएंगे, क्योंकि उसका वचन कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको चंगाई दे रहा है, सुने, रिसीव करे। फायर इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे प्रभु, इन भाई बहनों में से कोई भी प्रार्थना में नहीं बढ़ पा रहा है, मैं उसके लिए दुआ करता हूं। प्रभु आज से ही वो व्यक्ति, वो भाई बहन आज से प्रभु में बढ़ने पाए यीशु के समर्थी नाम से, वो बढ़ने पाए यीशु के समर्थी नाम से। पवित्र आत्मा तेरी आग उतरे, आग उतरे उनके जीवन में। कोई भी समस्या, कोई भी दुष्ट का कार्य, दुष्ट आत्मा कार्य, यीशु के नाम से आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। जाए, जाए, टच, 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 रिसेखेले रे 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 रे, शिखरे रे सेखेम तू, टच इन द नेम ऑफ जीसस, जीसस। अभी आप फ्री पाएंगे, अपने आप में फ्री पाएंगे। परमेश्वर ने आपको छुआ है, छुआ है। विश्वास करें, रिसीव करें इस वर्ड को, रिसीव करें। परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करने जा रहा है, परमेश्वर आपके जीवन को बदलने जा रहा है। रिसीव करें, विश्वास करें, विश्वास करें। विश्वास से सब कुछ हो सकता है। यस लॉर्ड, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हर एक भाई बहन को यीशु तेरे जिंदा लहू में छिपाता हूं, तेरे लहू का बड़ा लगाता हूं। प्रभु
खुदा आप इनकी हिफाजत करें, सुरक्षा करें, मदद करें, इनके परिवार की सुधि ले। अगर कोई नशे में है, कोई नशा करता है, कोई परेशानी में है, प्रभु, कोई नशा करता है, यीशु के नाम से उस नशा जाए, उसके जीवन बदलने पाए यीशु के समर्थी नाम से मैं दुआ करता हूं प्रभु यीशु राजा। हर एक भाई बहन के लिए अगर कोई गलत संगति में है प्रभु, उनको बचाइए, दया कीजिए उन पर, उनको क्षमा कीजिए मेरे प्रभु। मैं ऐसी प्रार्थना मांगता हूँ, सब भाई बहनों को तेरे हाथों में देता हूँ पिता। आप छुएं, स्पर्श करें और इस प्रार्थना को सुने और कबूल करें, ग्रहण करें। मांगते हैं उद्धारकर्ता जीवित यीशु मसीह के समर्थी नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु धन्यवाद, आप सबको परमेश्वर ने छुआ है, विश्वास करें। और मैं बताना चाहता हूं आपको मेरे प्रिय भाई बहनों कि अगर आपके जीवन में काम हुआ है तो प्लीज कमेंट में गवाही जरूर दें। सच में आप अपना नाम लिख करके गवाही दें ताकि परमेश्वर को महिमा मिले। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो आपके पास आती रहे और आप ऐसे ही आशीष पाएं। मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूं।